दोस्तों एक और बिग क्लैश होने वाली है वॉर 2 और कूली के अंदर। वॉर 2 भी जानते हैं वाईआरएफ की बहुत बड़ी बोल सकते हैं कि मोस्ट अवेटेड मूवी है, जिसमें कि ऋतिक रोशन और जो जूनियर एनटीआर पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। जो 6 साल पहले इसका पहला वॉल्यूम आया था, उसने इंडिया में 300 करोड़ और ओवरसीज से 175 करोड़ यानी कि 475 करोड़ कमाया था। इसके इसलिए इस मूवी का बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। अब इस पे अपडेट आप जानते हैं कि 14 अगस्त को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। उसी दिन रजनीकांत की भी मोस्ट अवेटेड मूवी जो है लोकेश कनगनाज के साथ, वो मूवी आ रही है कुली, जो 14 अगस्त को रिलीज हो जाएगी। अब इस बिग क्लैश में कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो वाईआरएफ की जो होता है कि स्पाई यूनिवर्स है या ऋतिक रोशन की मूवी वॉर टू बाजी मारते हुए दिख रही है। क्यों? कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये आंकड़े बताते हैं कि वॉर टू को हिट कराने के लिए वाईआरएफ ने कैसे कमर कस दिया और कैसे कुली से कई स्टेप आगे निकल चुके। अभी तक के जो क्लैश में विन विन सिचुएशन है वो वॉर टू को मिलता है। पहले तो मैं बता दूं कि जो पूरी इंडिया में 33 जो आईमैक्स का स्क्रीन है, उसमें से पूरा का पूरा वॉर को मिल गया है, वॉर ने ले लिया है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका में आप जानते हैं कि साउथ की पिक्चर है, जितने भी साउथ के सुपरस्टार हैं उनकी सबसे ज्यादा पिक्चर है वो चलती है नॉर्थ अमेरिका में। इसी में आप देखिएगा लियो, जो कि लोकेश कनगराज की मूवी थी लियो, उसमें भी वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो 7th सबसे ज्यादा कमाई मतलब बुकिंग करने वाली मूवी थी लियो। लेकिन उसके बावजूद भी वहां के जितनी भी आईमैक्स है वो सब में उस वॉर टू को मिल गया है, कुली को नहीं मिला है वहां पे एक भी स्क्रीन। तो ये अभी तक की जो खबरें हैं। और एक और चीज मैं बता दूं, अभी तक जो इसका जो खबर आ रही है इस मूवी के बारे में, ये मूवी के बारे में खबर ये आ रही है कि इंडिया में 7,500 स्क्रीन पे रिलीज हो रही है। जो अगर देखा जाए तो भारत के या स्पाई यूनिवर्स के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये मूवी इतने बड़े स्क्रीन में, मैं शोज की बात नहीं कर रहा हूँ, शोज 10,000 11,000 12,000 14,000 शो हो जाता है। मैं स्क्रीन की बात कह रहा हूँ कि इतने स्क्रीन पे रिलीज हो रहे हैं। देखिए एक स्क्रीन में 3-4 शो भी चल सकते हैं, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब शोज कितने होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो वॉर 2 है उसको 7,500 का शो जो स्क्रीन है वो मिल चुका है। ये ऐसे डाटा है जो दिखाता है कि ऋतिक रोशन जो बहुत ज्यादा इस मूवी को लेकर बोल सकते हैं कि ऋतिक रोशन ही नहीं, जूनियर एनटीआर ने भी एक बहुत ही इमोशनल अभी एक लेटर लिखा है। और दूसरा ऋतिक रोशन शूटिंग जो आप जानते हैं कि 149 डेज में पूरा का पूरा शूटिंग खत्म हो गया। तो इसका शूटिंग खत्म होते ही ऋतिक रोशन ने जो जूनियर एनटीआर है उनकी फैमिली को अपने घर पे बुलाया खाने पे। तो ये चीजें अब चल रही क्योंकि अब ये पिक्चर पूरी तरह से इसकी शूटिंग खत्म हो गई है, क्योंकि अब टाइम बचा है कम, जुलाई चल रही है, अगले महीने मूवी ये रिलीज हो जाएगी। तो अब जो अगस्त के पहले हफ्ते में या इसी महीने के लास्ट वीक में आप वॉर 2 का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो बहुत फास्ट चल रहा है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है और ये चीजें सारा चलने लगा है। अब देखना होगा कि ये जब मूवी 14 अगस्त को रिलीज हो रही, तो ये जो एक मैजिक जो क्रिएट हुआ था वॉर के साथ, जिसमें कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ थे, वो मैजिक क्रिएट कर सकता है या नहीं। क्योंकि इसके ट्रेलर जैसे ही आया तो ट्रेलर में जो टाइगर श्रॉफ के फिजिक को लेकर और उसके बाद रिप्लेस किया गया जूनियर एनटीआर को, तो काफी लोगों ने जूनियर एनटीआर को ट्रोल किया कि टेलर जो का जो मिला जुला लुक आया था वो देखने को आपको मिलेगा कि टेलर जो है वो कई लोग अच्छा बोले कोई लोग बुरा बोले। जब मैं पहले बार बोला ना टेलर शायद इस महीने के लास्ट में और दूसरे महीने अगस्त के फर्स्ट वीक में, तो ऐसी भी प्लानिंग चल रही कि एक और टेलर इसमें लॉन्च किया जाए। अब देखते हैं वो टेलर आता है या नहीं आता है, लेकिन ऐसा खबर है। तो मूवी अब आने के बाद ही पता चलेगा कि और ये कितनी चलती है, इसकी एडवांस बुकिंग कितनी चलती है, कितनी ये एडवांस बुकिंग में कहाँ कहाँ कितना एडवांस बुकिंग करती है, उसके बाद धीरे धीरे आइडिया होगा। क्योंकि बजट जो है 200 करोड़ का है,
तो 200 करोड़, मैं हमेशा बोलता हूँ 200 करोड़ अगर पिक्चर को अगर अगर रिलीज करना है, जैसे कि आप अगर कूली का अगर देखते हैं तो 350 करोड़ की बजट है। तो कोई भी मूवी अगर 200-300 करोड़ की बजट के है, तो पहले दिन को 50 करोड़ के आंकड़ा को वर्ल्ड वाइड में क्रॉस करना ही पड़ेगा। और इंडिया में अगर 200 हिंदी ये पिक्चर है, तो मुझे लग रहा है कि इसको 45 करोड़ से नीचे का इसका अगर पहला दिन का ओपनिंग होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। वीकेंड, मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से 200 करोड़ का बजट है, तो वीकेंड में ये मूवी को कम से कम 90 करोड़ कमा लेना चाहिए। और उसके बाद इस मूवी का कंटेंट, जैसे कि अच्छे पब्लिसिटी या अच्छे रिव्यूज आए, उसके बाद ही मूवी ये चल सकती है। लेकिन 90 करोड़ तो वीकेंड में कमाना जरूरी है, क्योंकि 200 करोड़ का बजट है। तो देखते हैं आगे इस पे क्या खबर आती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।